हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सचिन मलिक। मैं आप सभी का मलिक लॉ क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो लेक्चर में इंडियन एविडेंस से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म के बारे में डिस्कशन करूंगा, जैसे कि एडमिशन, कन्फेशन, एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन, पब्लिक एंड प्राइवेट डॉक्यूमेंट। बात करें फ्रेंड्स, सबसे पहले एडमिशन को इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 17 से सेक्शन 23 तक इंडियन एविडेंस एक्ट में एडमिशन के जनरल प्रोविज़न दे रखे हैं। सेक्शन 17 एडमिशन के डेफिनेशन के बारे में बात करता है। सेक्शन 17 अकॉर्डिंग ए स्टेटमेंट मेड बाय विटनेस विच शो इनफेरेंस टू एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट इन ए केस। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 एडमिशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट, ओरल स्टेटमेंट और मे बी कंटेंट इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। कहने का मतलब ये है कि एडमिशन को एक स्टेटमेंट के रूप में डिफाइन कर रखा है जो किसी केस में किसी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट को क्या करता है, दर्शाता है। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग एडमिशन क्या है, डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, ओरल स्टेटमेंट भी हो सकती है और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के रूप में भी क्या हो सकता है, एडमिशन हो सकता है। एडमिशन प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन जुडिशल प्रोसीडिंग। जो एडमिशन है वो जुडिशल प्रोसीडिंग में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फ्रेंड्स। जैसा कि एक स्टेटमेंट आपने पढ़ी होगी, ऑल कन्फेशन आर एडमिशन बट ऑल एडमिशन आर नॉट कन्फेशन, राइट। अब बात करें मीनिंग ऑफ एडमिशन। द एक्सप्रेशन एडमिशन मीन्स वॉलेंटरली एक्नॉलेजमेंट ऑफ द एग्जिस्टेंस और ट्रूथ ऑफ ए पर्टिकुलर एक्ट। कि जो एडमिशन है वो क्या है, वॉलेंटरली स्टेटमेंट है, वॉलेंटरली एक्नॉलेजमेंट है कि जो पर्सन है वो क्या कर रहा है, स्वयं क्या कर रहा है, एक्नॉलेजमेंट दे रहा है किसी के ट्रूथ को लेके, किसके पर्टिकुलर फैक्ट के रिगार्डिंग, राइट। एडमिशन इज रेलिवेंट ओनली कब, जब सर्कमस्टांसिस मेंशन दे रखे हैं एक्ट के अंदर। एडमिशन तब रेलिवेंट होएगा जब कोई सर्कमस्टांसिस बता रखे हैं एक्ट में, ठीक है। अब बात करें नेचर ऑफ एडमिशन। टू टाइप के नेचर हैं एडमिशन के फ्रेंड्स। फर्स्ट सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट एंड सेकंड सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट। अब बात करें फ्रेंड्स एक हिट लिस्ट जजमेंट की जो कि एडमिशन से रिलेटेड है। बी रमैया वर्सेस स्टेट ऑफ एपी 1997, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 496 पे, मतलब 496 पेज पे एक हिट लिस्ट जजमेंट दे रखी है। रमैया वर्सेस रमैया वर्सेस स्टेट ऑफ एपी 1997, सुप्रीम कोर्ट केसेस 496 पेज पे। इसमें ये कहा गया था कि एक एफआईआर है और एक एफआईआर में कोई को एक्यूड या कोई पर्सन क्या कर रहा है, स्टेटमेंट दे रहा है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, आप एडमिशन नहीं मान सकते किसी दूसरे पर्सन के अगेंस्ट। अब बात करें फ्रेंड्स एडमिशन और कन्फेशन में डिफरेंस की। जो एडमिशन है, एडमिशन क्या होता है, यूजुअली होता है रेलिवेंट रिलेट्स इन दी सिविल ट्रांजैक्शन एंड कॉम्प्रोमाइज ऑल स्टेटमेंट अमाउंटिंग टू एडमिशन अंडर सेक्शन 17 मेड बाय पर्सन मेंशन सेक्शन 18, 19, 20। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कन्फेशन की। कन्फेशन को इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 24 से सेक्शन 30 तक क्या करते हैं, इसके जनरल प्रोविज़न को डील करता है। सेक्शन 24 टू सेक्शन 30 इंडियन एविडेंस क्या करता है, कन्फेशन के जनरल प्रोविज़न को डील करता है। कन्फेशन के देर आर 4 काइंड्स ऑफ कन्फेशन। फर्स्ट जुडिशल कन्फेशन, सेकंड एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन, थर्ड रीएक्टेड कन्फेशन, फोर्थ कन्फेशन बाय को एक्यूड। अब बात करें मीनिंग ऑफ कन्फेशन की। द एक्सप्रेशन कन्फेशन मीन्स ए स्टेटमेंट मेड बाय एन एक्यूड एडमिट हिज गिल्टी। कि जो कन्फेशन क्या है, जब कोई ट्रायल चल रहा है, कोई जुडिशल प्रोसीडिंग चल रही है और कोई एक्यूड क्या कर रहा है, गिल्टी प्लीड कर रहा है, अपने ऑफेंस को क्या कर रहा है, एडमिट कर रहा है, तो उसे क्या करेंगे, कन्फेशन कहेंगे। ऑल कन्फेशन आर एडमिशन बट ऑल एडमिशन आर नॉट कन्फेशन, राइट। अब बात करते हैं फ्रेंड्स जुडिशल कन्फेशन। जुडिशल कन्फेशन वो कन्फेशन होता है जब कोई पर्सन अपने ऑफेंस को क्या कर रहा है, एडमिट कर रहा है, किसके सामने, किसी मजिस्ट्रेट के सामने और कोर्ट के सामने। कब, जुडिशल प्रोसीडिंग के दौरान, तो उसे हम क्या कहेंगे, जुडिशल कन्फेशन। एक होता है फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन। एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन कभी भी ना तो कोर्ट में होता है ना किसी मजिस्ट्रेट के सामने होता है। एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन वहाँ पे होता है जैसे कि पुलिस कस्टडी में कोई पर्सन है और वहाँ पे अपने क्या कर रहा है, ऑफेंस को क्या कर रहा है, एडमिट कर रहा है, लेकिन उसकी क्या है, कोई वैल्यू नहीं होता है एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन की, राइट। ये बात आपको याद रखनी है फ्रेंड्स कि एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन की क्या है कि कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि वो पुलिस के सामने होता है, पुलिस कस्टडी में होता है। अब आता है कन्फेशन बाय को एक्यूड। कि को एक्यूड क्या है कि एक ट्रायल चल रहा है, ठीक है, और ट्रायल में 2 को एक्यूड हैं, ए एंड बी। अब बी क्या करता है, अपने ऑफेंस को क्या कर रहा है, एडमिट कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या कर रहा है, कन्फेशन कर रहा है,
किस चीज़ का? ऑफेंस का। एक होता है रीएक्टेड कन्फेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें कोई पर्सन है, ठीक है, रीएक्टेड कन्फेशन में वो क्या करता है, एडमिट कर लेता है किसको? अपने ऑफेंस को, तो उसे बोलते हैं रीएक्टेड कन्फेशन। और जो कन्फेशन बाय को एक्यूड है, इसका एक प्रोविज़न कहाँ पे है? सेक्शन 133 में, जिसे एकम्प्लिस भी बोलते हैं, राइट। उससे भी ये क्या करता है? डील करता है। बात करें फ्रेंड्स अब डॉक्यूमेंट और प्राइवेट और पब्लिक डॉक्यूमेंट से रिलेटेड प्रोविज़न की। डॉक्यूमेंट को सेक्शन 3 में डिफाइन कर रखा है डेफिनेशन के रूप में इंडियन एविडेंस एक्ट में। और जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, इसे इंडियन एविडेंस एक्ट के 74 में क्या कर रखा है? डिफाइन कर रखा है। पब्लिक डॉक्यूमेंट कौन कौन से होते हैं? जैसे कि FIR क्या है? पब्लिक डॉक्यूमेंट है। मैरिज रजिस्ट्रेशन क्या है? पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। ये क्या है? पब्लिक डॉक्यूमेंट है। प्राइवेट डॉक्यूमेंट कैसे होते हैं? प्राइवेट डॉक्यूमेंट वो होते हैं जैसे कि MLR हो गई, मॉर्गेज डीड हो गई, ये क्या होती हैं? ये प्राइवेट डॉक्यूमेंट होते हैं। अब आता है भाई सेक्शन 76 बताता हमें क्या, कि कौन से डॉक्यूमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट होंगे, ठीक है। जैसे कि सर्टिफाइड कॉपियाँ, ठीक है। FIR की जो सर्टिफाइड कॉपी है वो क्या है? पब्लिक डॉक्यूमेंट है, राइट। पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या है? पब्लिक डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट होता है जो पब्लिक के सामने आता है, जो पब्लिक के सामने पब्लिश होता है, जैसे कि FIR है और इस FIR है, या कोई डॉक्यूमेंट है जैसे कि न्यूज़पेपर है, ठीक है। ये सब क्या है? पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। लेकिन प्राइवेट डॉक्यूमेंट क्या है? प्राइवेट डॉक्यूमेंट में मॉर्गेज डीड है, मेडिकल है, ठीक है। ये क्या है? प्राइवेट डॉक्यूमेंट है। पब्लिक डॉक्यूमेंट को सेक्शन 74 में डिफाइन कर रखा है और सेक्शन 75 में प्राइवेट डॉक्यूमेंट के प्रोविज़न को डिफाइन कर रखा है इंडियन एविडेंस एक्ट में। उम्मीद करूँगा फ्रेंड्स आज को मेरा वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर मेरे लेक्चर से कोई क्वेरीज है तो आप मेरे वीडियो लेक्चर पे कमेंट कर सकते हो। मेरी आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।